नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है रविंद्र कैपिटल में। बहुत क्लाइंट्स हैं, बहुत जन से हम जब बात करते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं, सर आप हमेशा सजेशन देते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आता है। और मोस्टली करके जो NFT 50 कंपनी है, उसमें तो जो भी कंपनी होता है टॉप इंडिया के 50 कंपनी, उसमें तो इन्वेस्टमेंट करने से हमारा सेफ होता है, बिकॉज वो इंडिया का टॉप 50 कंपनी में होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ, 2009-2010 में आप NFT 50 के कंपनी की लिस्ट निकालिए। प्रेजेंट में आज वो कितना कंपनी है जो NFT 50 में है? बताइए मुझे, 2 मिनट सोच के बताइए। सर 2009 या 10 में NFT 50 में कंपनी का नाम बताइए, कितना NFT 50 में कंपनी था, आज कितना है? स्टॉक का नाम बताइए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, जब वो रिलायंस कम्युनिकेशन है ना, 2009-10 के बाद जब करते हो, तो NFT 50 में आता था। रिलायंस कैपिटल था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्विट्जरलैंड था, यस बैंक था। यस बैंक आपको भी मालूम रहेगा। यस बैंक था। जी, एक टाइम तो टॉप 5 बैंक में आता था। आज आप बताइए कितना में आता है? हाँ? तो लाइफ मतलब सब जन है ना, मल्टी बैगर की बात करते हैं। सब बोलते हैं यार मल्टी बैगर स्टॉक में, बहुत मल्टी बैगर बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। कोई आज तक कोई नहीं बोल रहा मल्टी यूजर के बारे में। सब भाई, कोई कोई कंपनी ऐसा है जैसे वोडाफोन आइडिया है, जो 90% के अबव कैपिटल डिस्ट्रॉय करती है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 90% के ऊपर। यस बैंक है, स्विट्जरलैंड है। एक टाइम था को राउंड फिगर 400 या 330 के ऊपर, 350 का अबव स्टॉक ट्रेड करता था। आज बताइए किधर है? तो मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, हाँ, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। मैं आपसे एक ही चीज़ बताना, आपके लिए क्या परफेक्ट होता है, आपके लिए क्या सही डिसीजन है। हर हर इंसान के लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होते, हाँ। तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड आपके पास स्किल होनी चाहिए, हैं। जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और बैक साइड में आपका फैमिली बैठा है, और फ्रंट में आप क्या करो, आप ड्राइविंग करो, तो आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पीछे बैठे हुए हैं। बिकॉज रोड कैसा है, किधर कितना स्पीड होनी चाहिए, किधर क्या है, तो हर चीज़ आपके ऊपर प्रेडिक्ट होता है। बट म्यूचुअल फंड वाला क्या है, वो फ्रंट ड्राइवर होता है, आप बैक साइड में बैठते हो, तो उसको मालूम है भाई ये रोड पे हम चल रहे थे, कितना की स्पीड में चलना चाहिए, हाँ, कितना रिस्क लेने चाहिए रोड पे हमें जाने के लिए। और उसका जो टीम होता है वो रिसर्च किया रहता है, भाई ये रोड कैसा है, आगे खड्डा है कि नहीं, आगे ट्रैफिक है कि नहीं। तो हर चीज़ का रिसर्च करते हो। बट इंडिविजुअल आप रहते हो तो आप वो सब आपके पास नॉलेज नहीं होता है। इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है सब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए, करिए, कोई एतराज़ नहीं। बट उससे पहले आपके क्या होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए वो आपके पास, जिससे आपको है ना, आप विनिंग साइड ज़्यादा हो, लूज साइड कम जाओ। हाँ, मेरा प्रोबेबिलिटी उसके रेट, मेरा एज के अगेंस्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड में कीजिए या स्टॉक में कीजिए, मेरे एक ही चीज़ है। बहुत से जो रिटेलर रहते हैं वो क्या रहते हैं यार, स्टॉक है 60% अप हो गया, 2000%, 200 रिटर्न दिया, 300 रिटर्न, जो पैनिक स्टॉक होता है ना, वो सब के बारे में। हाँ, आप कभी सोचो उसमें पेनी स्टॉक होते हैं, कभी आप जाके उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक किया क्या, बैलेंस शीट चेक किया क्या, वो कंपनी कितना रेवेन्यू किया है, कितना प्रॉफिट में हुआ है, इसका चेक कर, तो नहीं, जो ट्रेंड चल रहा है स्टॉक करो। देखो शॉर्ट टर्म में मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू जनरेट किया है, जो प्रॉफिट गेन किया है, उसके ही मार्केट के हिसाब से उसका शेयर का प्राइस बढ़ने में फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो जाते हैं। मोस्टली के पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बिकॉज बहुत रिस्क होता है उसमें, हाँ, बहुत बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वो चीज़ आपको मालूम है। इसलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कीजिए, बिगनिंग हो तो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप है ना धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कीजिए। बट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब वही है, आप रिसर्च कीजिए, बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं, उसका रेशियो क्या क्या देखने चाहिए, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो बिजनेस क्या ग्रो करेगा, फ्यूचर में ग्रो होगा कि नहीं, उसका डिमांड है कि नहीं, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहे वो बिजनेस से रिलेटेड, वो जो बिजनेस है उसमें कितना सपोर्ट, बिजनेस गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट है, फ्यूचर में उसका डिमांड है कि नहीं, उसके बाद वो सेक्टर के लीडर की
के में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, फिर मैनेजमेंट के, ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो जाके आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा बोलने का एक ही मतलब है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने मतलब कोई आप स्टॉक परचेज़ नहीं करते हो, वो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट एज़ अ ओनर जैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपको वो बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको पूरा बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए। आप किस में इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन-सा कंपनी है, फ्यूचर में क्या होगा, बस यही चीज़ मेरे को बोलने का मतलब था। आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बट वही चीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो म्यूचुअल फंड में कौन होता है? आपके लिए एक बंदा एक्सपर्ट है जो आपके लिए काम करता है। रिसर्च करना, उसका टीम होता है प्रॉपर, उसका काम ही यही है, बिकॉज़ उसको भी तो जॉब है ना, प्रॉपर रिसर्च नहीं करो लॉस हो जाएगा। मार्केट ज़्यादा अप जा रहा है बट उसका कम परफॉर्मेंस वो नेगेटिव, तो उस पे 10 क्वेश्चन उठते हैं, भाई तुम इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट किया? तो इसके लिए सेफ ज़ोन में जाते हैं और रिस्क कम लेके वो काम करते हैं, जिससे उसका भी जॉब क्या होता है, सेफ होता है। इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ, आप जब भी स्टार्ट करो तो म्यूचुअल फंड से करो। म्यूचुअल फंड में किस में, उसमें अलग-अलग टाइप होते हैं, उसके बारे में, बट कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में आपको रिस्क भी ज़्यादा हो सकते हैं। और रिस्क को कैसे कम कर सकते हो? जब आपके पास ये सब आपके पास स्किल है, जो चीज़ें मैं आपको बताया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बिजनेस के बारे में आपको रिसर्च होनी चाहिए, ये सब के बारे में आप डे टू डे अपडेट होनी चाहिए। मतलब आप सोचो, आप खुद का बिजनेस आप ओपन किए हो, बट क्या हो, उसमें कुछ परसेंट आप है ना इन्वेस्टमेंट किए हो, जैसे 1 लाख आप इन्वेस्टमेंट किए हो, तो आप सोचो ना, मैं खुद का कंपनी है, मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट कर, क्या मुझे उससे रिलेटेड है ना नॉलेज है क्या? उससे वो बिज़नेस का समझ है? आज भी जब भी मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता भाई स्टॉक प्राइस देख के मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। स्टॉक प्राइस में तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, हाई वैल्यूएशन तो नहीं हो गया ना, प्राइस देखते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बिज़नेस के मेरे को कितना समझ में, बिज़नेस के बारे में क्या समझ रहा हूँ। आज भी जो रहता है मोस्टली का फाइनेंस कंपनी होता है, मैं मोस्टली कर उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो बिकॉज़ मेरे को फाइनेंस के बारे में मालूम है, मैं अच्छी तरह बिकॉज़ उसके रिलेटेड मैं बिज़नेस करता हूँ, उस चीज़ में मेरे को अच्छा समझ है, फ्यूचर में क्या ग्रो है, कितना रिस्क है, क्या है, कैसे क्या, तो इसलिए मोस्टली कर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और जब भी इंडिविजुअल आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आप एंट्री कब करनी चाहिए, एग्ज़िट कब, वो प्रॉपर आपको नहीं मालूम होते हैं, जिसके बाद आपको लॉस ज़्यादा। पर एक म्यूचुअल फंड में है, जो फंड मैनेजर उसको मालूम है किस टाइम पे एंट्री लेना है, किस टाइम पे एग्ज़िट लेना है। आज भी बहुत सारा है, जैसे पेनी स्टॉक, जैसे ये येस बैंक हो गया, बैंक ऑफ ये अपना वोडाफोन आइडिया हो गया, उसमें देखा जाए मेजॉरिटी कौन रहता है, रिटेल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत से कैपिटल किसका डिस्ट्रॉय हुआ है, किसका हुआ है, ये अपना रिटेल इन्वेस्ट क्यों होता है, तो म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट वो लोग को मालूम एग्जिट कब लेना है, कब नहीं लेना है, वो प्रॉपर वे से मालूम पड़ता है, इसके लिए होते हैं। इसके लिए आप भी सोचो, 2009-10 में मुझे बताओ एनएफटी 50 में कितना स्टॉक था, आज कितना स्टॉक नहीं। जो एनएफटी 50 में आज कंपनी जो भी है, उसका भी कुछ पैरामीटर होते हैं, उसका भी कुछ होता है। एक एक कैटेगरी कंप्लीट करेगा तो उसको एनएफटी 50 में रखेगा, एक कैटेगरी से कभी नहीं फुलफिल करेगा तो उसको सेबी क्या करते हैं, एनएफटी 50 में से निकाल देते, तो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। कुछ लोगों को सर्टेन टाइम बिकॉज होते हैं, उसमें वो लोग अपडेट होते रहते हैं। स्टॉक जो भी कंपनी है, क्या एक कैटेगरी फुलफिल करता है, उसको कुछ पैरामीटर होते हैं, तो उसके हिसाब से वो एनएफटी 50 में रहता है। वो पैरामीटर नहीं करते तो उसको एनएफटी 50 में से बाहर निकाल देते हैं। तो वो चीज़ आपको ये सब समझ में होनी चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है आप स्टॉक में नहीं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो भी आप कैपिटल है 10% 20% जो भी आपका फंड हो इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज गेन कीजिए, कंपनी कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो आपको समझ बहुत, बिल्कुल पूरा बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज मिलता है, मतलब जीडीपी किधर जा रहा है, यूएसए का मार्केट का मालूम पड़ते हैं, मतलब बहुत चीज़ आपको फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत सारे आपको नॉलेज धीरे धीरे आप सीखते हो। तो लर्निंग के इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा आप फ्यूचर में लर्निंग आपको ज़्यादा मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, अपना बैलेंस शीट क्या होते हैं, जो डे टू डे आप न्यूज़ होते हो, न्यूज़ का ट्रैक कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो उससे आपको धीरे धीरे क्या होगा, नॉलेज बने, आपको गेन होगा, नॉलेज होगा, आप धीरे एजुकेट, तो आपको प्रॉपर डिसीजन मानना पड़ेगा, भाई आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, मिड कैप, आप खुद ही समझोगे आपके लिए क्या सही है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मेरा बनाने का उद्देश्य था
यही तरह से आपको एक प्रॉपर वे से आपको सही डिसीजन लेने में मैं हेल्प करूँ, जिससे आपको फ्यूचर के लिए आप अच्छा हो। देखो म्यूचुअल फंड में है ना अच्छा खासा 15% भी आप ऑन एन एवरेज रिटर्न की बात करो ना, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो फॉर द फ्यूचर में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड लोग के शेयर कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेट मिलते हैं इसे वीडियो बनाने के लिए और रिसर्च करने के लिए, आपके लिए अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन लाने के लिए।